everyone, welcome to Vidyanand Online. Now in this session we are going to study about electric motor. So electric motor आपके magnetic effects of current का topic है and बच्चों को इसमें बहुत problem रहती है and that's why I am picking up this topic. I hope so after going through this session you will not find electric motor difficult. Okay, so what we are going to study now? We are going to study about what is electric motor. Okay, then we are going to study about principle of electric motor. ये बहुत important है and 2 marks के question में आ सकता है. ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन, जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर है वो किन चीज़ों से कंस्ट्रक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है. एंड देन इट इज़ वर्किंग, हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, इट कम्स इन वर्किंग. सो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है. एंड येस, एक छोटा सा सरप्राइज और है जो मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो सबसे पहले बात है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर. सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको जब आप करंट प्रोवाइड करते हो तो वो करंट को किस में कन्वर्ट करती है? इनटू मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी. आप देखते हैं कैसे. तो जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है जो मैंने यहाँ दिखा रखी है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है स्पिंडल और शाफ्ट. ठीक है, अब जो भी आपकी डिवाइस है जो कि रोटेट करती है, जैसे कि फ़ैन हो गया या आप बात करते हो वॉशिंग मशीन, उन सब में क्या है? रोटेशनल होता है. तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है? इट इज़ अ डिवाइस इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, मतलब किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं और उसको हम प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अब जब हम रेक्टेंगुलर कॉइल के अक्रॉस करंट पास करेंगे तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर कॉइल के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से और रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, और यही रोटेशन तो हमें चाहिए मशीन्स को रन करने के लिए. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर कॉइल placed in the magnetic field, then it experiences the force because of which rectangular coil rotates and the electrical energy is converted into mechanical energy of rotation. तो आप as it is यही principle लिख सकते हैं in your examination also along with a diagram in order to make your answer impressive. Okay, now the next is construction of electric motor. अब मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर या बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर में होती है, बट आई वॉन्ट टू टीच यू अ कॉन्सेप्ट वेल एंड दैट इज़ वाई थोड़ा चेंज करके मैं आपको ये पढ़ाऊँगी. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम एज़ पर प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी. ठीक है, अब करंट पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैटरी लगानी पड़ेगी. तो ये लीजिए, हमने एक बैटरी लगा दी. ठीक है, अब क्या हुआ? इसको हमने कनेक्ट कर दिया. अब क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. उसके लिए मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया जो कि कर्व्ड है. ठीक है, इस तरीके से कर्व्ड हॉर्स शू मैग्नेट लिया. यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल और यहाँ पे हो गया साउथ पोल. अब क्योंकि ये बैटरी लगी है और करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है. अब हम क्या कर रहे हैं? इसको नंबरिंग कर रहे हैं, ABCD. ठीक है, अब एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑब्वियसली. तो हमने इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन बना दी. अगर हम बात करते हैं कि जब हमने करंट पास किया तो ABCD जो कॉइल है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो किससे इंटरफेयर करेगी? वो इंटरफेयर करेगी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये रेक्टेंगुलर कॉइल. अब इसकी आप देखो, ये 4 साइड्स हैं, AB, AC, CD और BD. ठीक है, अब ये चारों साइड्स पे अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट होगा. उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है,
अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स ए बी जो साइड है उस पर फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं ए बी साइड के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मिडिल फिंगर इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो ए बी है उस पर करंट कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड्स, तो मैंने इसको अपवर्ड्स कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मुझे इसको ऐसे कर दिया। तो फोर्स कहाँ जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ए बी के अक्रॉस जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, ए बी जो होगा वो नीचे रोटेट करेगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो अगर बात करते हैं इस साइड ए बी पे, तो यहाँ पे तो है जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स। अब हम चेक करते हैं साइड सी डी के अक्रॉस फोर्स कैसे एक्सर्ट होगा। सो यहाँ पे करंट कहाँ है, डाउनवर्ड्स, नॉर्थ टू साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद ये जो हमारा अपवर्ड्स है ये फोर्स है, दिस इज फोर्स। तो आप देखो जो फोर्स है वो अपवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है कि जो ये सी डी है ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। सो फोर्स इज अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये ऊपर, इसका मतलब क्या है, इसका रोटेशन कैसे होगा कि सी डी ऊपर आएगी और ए बी नीचे जाएगी, कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा। सी डी ऊपर आएगी और ए बी नीचे, इसका मतलब कैसा रोटेशन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। अब एक चीज़ और है, हम पूछ सकते हैं कि भाई ए सी और बी डी इनका क्या होगा, भाई ये भी तो रेक्टेंगुलर कॉइल का पार्ट है, इन पे भी तो फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट इसके लिए आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन है उससे वो पैरेलल है, ठीक है। जैसे साइड एसी में आप देखो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरीके से, तो ये पैरेलल है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो ये पैरेलल है, ऑल्दो ऑपोजिट साइड्स में है, तो एंगल इनके बीच में 180 डिग्री होगा, बट इट्स पैरेलल ओनली। तो क्या होता है यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज ज़ीरो। कैसे, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी के क्रॉस ये किस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और करंट कुछ इस तरीके से है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 डिग्री आया, इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है जब करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात करते हैं सी डी के अक्रॉस, तो उसमें भी यही सेम सिनारियो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो फोर्स एक्सर्ट होगा मैक्सिमम होगा। अब हम बात करते हैं ए सी और बी डी की। सो फॉर ए सी एंड बी डी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी ए सी के लिए और 180 डिग्री होगी बी डी के लिए। दैट इज वाई जो फोर्स होगा इट विल बी 0, क्योंकि साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा 0। सो ए सी और बी डी पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ये पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रोटेशन के बाद क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से हमें फिगर मिलेगी कि सी डी हमारा अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और ए बी हमारा राइट हैंड साइड में आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा हाफ रोटेशन हुआ है, इट इज़ हाफ रोटेशन, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन नहीं है, ये हाफ रोटेशन है जिसमें वो 180 डिग्री का रोटेशन किया है उसने एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब क्योंकि आप ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वायर क्या कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, क्योंकि जब वो रोटेट करेगा तो वायर भी तो रोटेट करेगी उसके साथ, तो वायर ट्विस्ट हो गई। उसके बाद अब करंट की जो डायरेक्शन होगी तो वही होगी, भाई पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे इस तरीके से जाके और ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स का रूल लगाते हैं। तो सी डी के अक्रॉस जब हम फ्लेमिंग्स का रूल लगाते हैं तो क्या हुआ, सी डी कहाँ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से है, राइट। तो सी डी कहाँ जाएगा, फोर्स कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स, तो सी डी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी के अक्रॉस। तो ए बी में करंट कहाँ है, ऊपर है, और
मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ए बी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ, जैसे ही सी डी आया ए बी की जगह, वो फिर से अपनी जगह पे पहुंच गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप समझो कि ये ऐसे फ्लिप हुआ, ऐसे फ्लिप हुआ और फिर ऐसे हो गया। तो क्या आपको एक कंप्लीट रोटेशन मिला, नहीं, पर इलेक्ट्रिक मोटर में तो आपको कंप्लीट रोटेशन मिलता है। तो कुछ हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जिसकी वजह से हमें कंप्लीट रोटेशन मिल सके, और ऊपर से ये ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स भी हो रही है। अब इतनी बार रोटेशन होता है, ऐसे तो वायर्स टूट जाएंगे, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो ट्विस्टिंग ऑफ वायर को भी हमें बचाना है और हमें करंट को रिवर्स करना है। भाई बैटरी को की टर्मिनल्स को तो बार बार हम चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो रिवर्स हो सके, ठीक है। तो उसके लिए एक डिवाइस होती है स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स। अब स्प्लिट का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो क्या होता है, एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और उसको अगर आपने डिवाइड कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपकी स्प्लिट रिंग आपको मिल जाती है, ओके। अब इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, जो हमारी ए बी और सी डी है, जहाँ पे ये एंड हो रही है, जहाँ पे उसके टर्मिनल्स हैं, वहाँ पे हम ये कम्यूटेटर रिंग्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो रिंग्स हैं ये किन से कांटेक्ट में हैं, ये कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में हैं। अब हमें पता है कि जो कार्बन है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ ये इनके कांटेक्ट में है ये ब्रशेस, ठीक है। सो ये आपको दो इक्विपमेंट्स या दो चीज़ें और हैं जो आपको लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रिक मोटर। मैं आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले भी बता सकती थी, बट आई वॉन्टेड यू टू नो कि वाई डू वी यूज़ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी थी तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती एंड आप उसको जस्ट क्रैम कर लेते, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और ये इनसे अटैच्ड है, जो इनके जो ये एंड्स हैं ये कम्यूटेटर रिंग से अटैच्ड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे वेल्डेड है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है ब्रशेस। अभी जो ये ब्रशेस हैं ये सिर्फ टच करती हैं, ठीक है, ये इस पर बिल्कुल मतलब वेल्डेड नहीं है, ये सिर्फ टच करती हैं किनको, इन रिंग्स को, ओके। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है बैटरी से। यहाँ पे फिर आपका वही हॉर्सशू मैग्नेट है जो कि कर्व्ड है इस तरीके से। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं इनको हम बोलेंगे एक्स और वाई, और जो ये ब्रशेस है इसको हमने बोला पी एंड क्यू। ये आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो है ए बी सी एंड डी। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें और भी वेरिएशंस होते हैं जिनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। नाउ लेट अस स्टडी द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है, हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, अब इसको कंप्लीट देखते हैं। ये कंप्लीट रोटेशन ये कैसे करता है विदाउट स्टॉपिंग इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे जब बैटरी से करंट फ्लो करता है तो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो किया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, जो आपकी जो ये ए बी और सी डी है ये वायर्स किससे जुड़ी हुई है, एक्स वाई से, जो कि कम्यूटेटर रिंग्स हैं। अब हमने पढ़ा था ही कि ए बी कहाँ फ्लिप करेगा, डाउनवर्ड्स, और सी डी कहाँ करेगा, अपवर्ड्स। तो जब ए बी डाउनवर्ड्स जाएगा और सी डी अपवर्ड्स जाएगा तो उसके साथ किन की मूवमेंट होगी, कम्यूटेटर जो रिंग्स हैं वो भी मूव करेंगे आपके। तो अब ये कैसा हो जाएगा आपका कुछ, अब यहाँ देखो, जब एक हाफ रोटेशन हुआ और सी डी ने ए बी की प्लेस ले ली, जब सी डी ऊपर आया और ए बी नीचे चला गया तो इस तरीके से हाफ रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्या हुआ, जो सी डी है, सी डी अब किसके कांटेक्ट में आ गया, सी डी कांटेक्ट आया है ब्रश पी के, जो कि किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है। जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो साइड सी डी है उस पर करंट कैसे जाएगा, अपवर्ड्स, ठीक है। और जो ए बी है वो किस कम्यूटेटर रिंग से अटैच्ड है, एक्स से, ठीक है।
और X कौन से ब्रश के कॉन्टैक्ट में है, Q के। इसकी वजह से क्या हुआ, AB इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दैट इज वाई करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब आप देखो कि अब हम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो CD में करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नीचे नीचे की तरफ। CD कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। और AB क्या होगा, AB का क्रॉस अगर हम देखें तो करंट है डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से और फोर्स है अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि AB अब कहाँ जाएगा, AB डायरेक्शन हो गई ऊपर, तो AB अब ऊपर जाएगा और CD नीचे आएगा। तो इस तरीके से देखो कि क्या हो रहा है, एक सर्कल बन रहा है। सर्कल कैसे कि पहले AB डाउनवर्ड्स जा रहा है और CD अपवर्ड्स आ रहा है, फिर उसके बाद CD डाउनवर्ड्स जा रहा है और AB अपवर्ड्स आ रहा है। तो इस तरीके से आपको 360 डिग्री का कंप्लीट आपको रोटेशन मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको उसकी वर्किंग समझ आ गई होगी। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाई डू वी मेक यूज ऑफ ब्रशेस एंड कम्यूटेटर रिंग्स। तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्प्लिट रिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। वो इंश्योर करता है कि आपकी जो वायर्स हैं वो ट्विस्ट ना करे, प्लस इट इंश्योर्स द रिवर्सिंग ऑफ करंट। ठीक है, और जो आपकी ब्रशेस हैं वो किन को बार बार टच कर रही हैं, दे आर टचिंग द कम्यूटेटर रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स। दैट इज व्हाई इट इंश्योर्स दैट द करंट फ्लोज completely without any break. Okay, so this is how the electric motor works. अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर इंक्रीज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, कि जो कमर्शियली जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होते हैं उनकी पावर इतनी हाई कैसे होती है। तो यहाँ आप देखो, अभी हमने ये सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखी है, इसको किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने वूंड नहीं कर रखा। तो पहली चीज़, अगर हम इसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वूंड कर दें सो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिज्म है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आयरन कोर भी मैग्नेटाइज होगा और ये कॉइल भी मैग्नेटाइज होगी। सेकेंड, अभी यहाँ पे मैंने सिंगल कॉइल ली है ABCD, ठीक है, जिसमें अभी कोई एक ही टर्न है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स लूँ इंसुलेटेड कॉपर वायर के, अब उससे क्या होगा, हर टर्न पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा एंड thus you will increase the total magnetism inside this coil. ओके, थर्ड, अगर मैं यूज़ करती हूँ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अभी तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था एक परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट। अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, उससे भी जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर बन जाती है। ठीक है, सो दिस कैन कम इन योर एग्जाम। तो जैसे मैंने सरप्राइज़ के बारे में बात करी थी, मैंने जैसे ही आपको पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही अपने हैंड रिटन नोट बनाए हैं इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो जब आप इस वीडियो को देख लें, समझ लें, ठीक है, तो जब आप उसको गो थ्रू करिएगा आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एंड एज इट इज़ आप उसको अपने एग्जाम में लेकर आ सकते हो एंड आई एम वेरी मच श्योर आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। And I'm going to meet you in the next session with another most important topic for boards. Till then, bye bye and keep practicing.